एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बेजट फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है। फिर लावाडू को कुछ सुनाई देता है। कोई कह रहा था कि वो घोड़ा बहुत जिद्दी है और ये होता है ब्लेड। तभी लावाडू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या वो इफेक्टिव था? इस पर ब्लेड कहता है कि हाँ, थोड़ा सा। तभी ब्लेड लावाडू से कहता है, मुझे लगता है कि उस बार्बरियन ने हमको वो बकवास बातें नहीं बताई। फिर ब्लेड उस लीडर की बातों को याद करता है। लीडर कह रहा था उस घोड़े को लाल रंग बहुत पसंद है और जंगली घोड़े रेड वाइन के पीछे चलते हैं क्योंकि जमे हुए घास के मैदानों में उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और हॉट एनर्जी की रिएक्शन में उस रेड वाइन का खिलना एक संकेत है जो जिंदा रहने से जुड़ा है। फिर ब्लेड लाउड को वे गुलाब दिखाते हुए कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह काफी नहीं है। इस पर लाउड कहता है कि क्योंकि घोड़ा जानता है कि उसे क्या पसंद है और तुमको भी इतनी आसानी से सोल्यूशन मिल जाना चाहिए था। फिर ब्लेड सोचते हुए कहता है कि हाँ, जितने ज़्यादा लाल रंग होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इस पर लाउड ब्लेड से कहता है, शायद इसलिए। फिर ब्लेड कहता है, जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद सुनकर लाउड कहता है, हाँ, बड़ा आमतौर पर बेहतर है। फिर ब्लेड को किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है और ब्लेड उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत अच्छा होगा अगर वो आगे बढ़ेगी। और हमें लावाडो को दिखाया जाता है। ब्लेड की बातें लावाडो के सर के ऊपर से जा रही थी। फिर हमें ऊपर जेमिना को दिखाया जाता है जो कि कपड़े लेकर कहीं पर जा रही थी। और लावाडो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओह, ये सचमुच गुलाब कहलाने के लायक है। और जेमिना मुझे तो बहुत ही क्यूट दिख रही है ना? आपको क्या लगता है गाइज? फिर लावाडो ब्लेड से कहता है, लेकिन क्या तुम ठीक रहोगे? और ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। इस पर ब्लेड कहता है, हाँ, हम जब छोटे थे तो वो ऐसे ही हमेशा बड़बड़ाती रहती है। और बड़ी प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है, हमारा रिलेशनशिप हमारी पसंद या नापसंद से कई आगे तक जाता है। फिर कुछ समय बाद हमें जेमिना को दिखाया जाता है जो किसी से कह रही थी, भाड़ में जाओ। इस पर ब्लेड उसके पीछे से कहता है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। इस पर जेमिना बेड साफ करते हुए कहती है, मैं अभी काम में बिजी हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। उसकी बात सुनकर ब्लेड कहता है, मुझे तो बस थोड़ा सा ही टाइम चाहिए, तो प्लीज मेरी बात सुनो। फिर जेमिना और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, ये बात लेडी अलिसिया से करो, मैं बिजी हूँ। तभी ब्लेड कहता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे मदद की जरूरत है। इस पर जेमिना चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना कि मैं बिजी हूँ, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं एक काम कर रही हूँ? और जैसे ही वो पीछे देखती हैं, उसके सामने एक गुलाब का गुलदस्ता होता है। उस गुलाब के गुलदस्ते को देखकर जेमिना कहती है, ये क्या है? इस पर ब्लेड कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पकड़ो और मेरी हेल्प करो। इस पर जेमिना कहती है, पर मैंने तो तुमसे कहा था कि अपने हेल्प की रिक्वेस्ट लेडी अलीशा के पास ले जाओ। फिर ब्लेड रोमांटिक अंदाज में उसको गुलाब देते हुए कहता है, नहीं, मेरी मदद तो सिर्फ लेडी जेमिना ही कर सकती है। उसकी ऐसी प्यारी बातें सुनकर जेमिना का चेहरा तो पूरा का पूरा लाल ही हो चुका था और वो शर्माते हुए दूसरी तरफ देखकर कहती है, ये क्या है? फिर ब्लेड उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? और तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों हो रहा है? इस पर जेमिना चिल्लाते हुए कहते हैं, अपना मुंह बंद करो। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर बाइदर फैमिली के प्रिजन को दिखाया जाता है और उसके अंदर से जोसेफ और जेगर कहीं पर जा रहे थे। फिर वे दोनों एक कैदी के पास जाकर रुक जाते हैं। जोसेफ उस कैदी से कहता है, मैं जोसेफ बेदीद हूँ और मैं इस शहर का मेयर हूँ। और हमें उसे दिखाया जाता है, ये वही बारबरियन लीडर होता है। फिर जोसेफ उससे कहता है, वो खूब जनजाति के, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वे लीडर कहता है, सोचिए कि इस सिटी के मेयर खुद यहाँ पर मिलने आए हैं, ये कैसा सम्मान है। फिर जोसेफ कहता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम हमारे क्वेश्चन का सही आंसर दोगे। फिर वे लीडर जोसेफ की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने बहुत लोगों को निर्दयी या एरोगेंट एक्ट करने की कोशिश करते हुए देखा है, लेकिन मैंने केवल कुछ ही ऐसे लोगों को देखा है जो सचमुच ऐसे है। फिर वो जोसेफ की तरफ देखकर घबराते हुए कहता है, ये आदमी रियल है। फिर जोसेफ उससे कहता है, मैंने पहले सोचा था कि ये तुम्हारे कबीले की कोई परंपरा होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए एक जंगली घोड़े को पकड़ना फॉरबिडन है। और ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और फिर कहता है, सभी संसार को अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वे अपने तरीके से चमक सके। इसलिए जंगली घोड़े जो केवल दौड़ते समय चमकते हैं, उन्हें हरे घास के मैदान में ही रहना चाहिए। और ऐसा लगता है कि
तुम लोग ऐसे तत्वों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हो। इसे तोड़कर और अपनी जान जोखिम में डालकर तुम लोग आयरन ड्यूक के टेरिटोरी को पार करके इस जगह पर आए हो। इसका वास्तविक रीजन क्या है? फिर लीडर धीरे धीरे खड़े होकर उसकी तरफ जाते हुए कहता है, जब मैं यहाँ बनता तब मैंने इस बारे में सोचा, शायद ये मेरे लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और मैं वो व्यक्ति हूँ जो आगे जाकर बुद्ध कबीले की जिम्मेदारी संभालूंगा। केवल एक ही रीजन है कि मैं अपनी कबीले की मर्यादा तोड़ूंगा और सन ऑफ द ग्रासलैंड को पकड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें सबसे तेज प्राणी की जरूरत थी जिसे हम जानते हैं। उसकी बातें जोसेफ को कुछ ज्यादा समझ नहीं आती। फिर लीडर गुस्सा होकर अपनी जंजीरें खींचते हुए कहता है, तुम लोग, आखिरकार तुम लोगों ने क्या किया है? तभी उसकी ऐसी हरकतें देखकर जैगर उसके माथे पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। फिर जोसेफ उससे कहता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस पर लीडर अपनी मैजिक एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, तुम लोगों ने क्या किया है ड्रैगन को पागल बनाने के लिए? उसकी ऐसी बातें सुनकर जोसेफ पूरा का पूरा हिल जाता है और अपने मन में कहता है, ड्रैगन अब तक जो शांत रहा है, क्या वो उत्पात मचाने वाला है? और हमें पहली बार इस सीरीज में ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। फिर लीडर जोसेफ से चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोगों ने ड्रैगन के फ्रेगमेंट के साथ क्या किया है? उसकी बातें सुनकर जोसेफ मन में कहता है, ड्रैगन फ्रेगमेंट्स वेस्ट एविडेंस ऑफ ओथ को सुरक्षित आयरन ड्यूक के पास ले जाया गया है। क्या यह ड्रैगन के उत्पात से रिलेटेड है? फिर लीडर जोसेफ से कहता है, मेरे पास वो सुनहरे बालों वाला लड़का लाओ जिसने मुझे हराया था। इस पर जोसेफ कहता है, लेकिन किस लिए? इस पर लीडर कहता है, क्योंकि सन ऑफ द ग्रासलैंड एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सबसे तेज ड्रैगन को पकड़ सकता है, और सन ऑफ द ग्रासलैंड ने किसी अच्छे कारण से ही मुझे छोड़कर उसको चुना है। इस पर जोसेफ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट पर सोचूंगा। फिर लीडर कहता है, तुमको जल्दी करनी होगी और तुम भी शायद इसके बारे में जानते ही होगे। फिर हमें एक खतरनाक ड्रैगन को दिखाया जाता है और लीडर कहता है, द फॉलन ड्रैगन के अवशेष, और उन्हें सबसे परफेक्ट ड्रैगन का ब्लड विरासत में मिला है। और थोड़ा झिझकते हुए कहता है, उन्हें पता ही नहीं कि वे ड्रैगन हैं और वे ऐसे ही जी रहे हैं, लेकिन कुछ तो डेफिनेटली बदल गया है। और अगर एक बार उन्हें एहसास हुआ कि वे ड्रैगन हैं, तब जो कुछ भी होगा वह हमारे टेरिटरी से बाहर होगा। जोसेफ तो पूरा का पूरा हैरानी हो गया था उसकी ऐसी बातें सुनकर, और फिर से दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुमसे फिर से पूछूंगा, तुम लोगों ने ड्रैगन के फ्रेगमेंट के साथ क्या किया है? फिर हमें सीन शिफ्ट होकर आइस से कवर पूरे पैलेस को दिखाया जाता है और उसका नाम होता है बैरन ऑफ ड्यूकडोम, मेन सिटी वास्तोपोल। फिर हमें एक फ्लैग को दिखाया जाता है और एक आदमी उसी ड्यूकडोम की तरफ देखे जा रहा था। फिर वो आदमी कहता है, द फॉलन ड्रैगन रो रहा है, और यह होता है आयरन ड्यूक टिमूर बैरनॉफ। तभी एक आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और घबराते हुए कहता है, ड्यूक बैरनॉफ, और पीछे हाथ करते हुए कहता है, ड्रैगन के फ्रेगमेंट्स। इस पर ड्यूक अपनी आंखें बंद करके कहता है, यह फिर से शुरू हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उन दोनों को कहीं पर जाते हुए दिखाया जाता है। फिर आयरन ड्यूक कहते हैं, मेजर्स क्या कर रहे हैं? इस पर वह टकला आदमी कहता है, इस बार सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं लग रही, वे उसे मैजिक से शांत नहीं कर पा रहे हैं। फिर ड्यूक एक सर्वेंट से कहता है, ऐसे प्रेस को बुलाओ जो प्रार्थना इनग्रीव कर सकते हैं। इस पर वह सर्वेंट कहता है, यस ड्यूक बैरनऑफ। फिर ड्यूक जाते हुए कहता है, क्या होली नाइट अब तक यहाँ पर नहीं आए? इस पर वह टकला आदमी कहता है, नाइट कैप्टन गुंथर जल्द ही आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर ड्यूक कहता है, जैसे ही वो आए उसे मेरे पास ले आना। और फिर वे एक बड़े से दरवाजे के पास जाकर रुक जाता है। उस दरवाजे से एक अजब एनर्जी बाहर आ रही थी। फिर वे उस एनर्जी को फील करते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसा है, वे एनर्जी डेफिनेटली पहले की किसी भी चीज से डिफरेंट है। और जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, वे उस एनर्जी से थोड़ा पीछे चले जाते हैं। फिर वे कहते हैं, ड्रैगन के फ्रेगमेंट्स वे एक दूसरे के साथ रिसोनेटिंग कर रहे हैं, यानी कि गूंज रहे हैं।